नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 8 हल कर रहे हैं हम। ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए कर रहा है उसे 40 दिन में और बी कर रहा है 50 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 200 आएगा, 5, 4। इसमें एक दिन में पानी भरने की जो क्षमता है वो 5 लीटर है और इसमें 4 लीटर है। टोटल हमारा 200 लीटर पानी है। अब ये पहले ए भरता है पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन बी का नंबर आता है, पहला दिन दूसरा दिन, तो 2 दिन के अंदर इनका एक चक्र पूरा होता है। 2 दिन में एक चक्र पूरा होता है। एक चक्र कितने दिन के बराबर है? एक चक्र 2 दिन के बराबर है। लेकिन ये दोनों भरी भर रहे हैं, खाली कोई नहीं कर रहा है। तो देखिए कैसे भर देंगे। 200 में मैं सीधा 5 और 4 9, 9 का भाग दे देता हूँ। 9 दूनी 18, 2 बचा 0, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, ये शेष अब मैं इसमें पॉइंट लगा के भाग नहीं दूंगा क्योंकि ये एक चक्र, ये चक्र हुए, ये हो गए 22 चक्र, ये टोटल 22 चक्र हो गए। 1 और 2, एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है, तो 2 दिन का एक चक्र हो रहा है, तो ये 22 चक्र हो गए। 22 चक्र का मतलब हो गया 44 दिन। 22 चक्र का मतलब कितना हो गया? 44 दिन। 44 दिन में ये शेष बचता है हमारा 2 लीटर। ये जो जगह बच रही है 2 लीटर, ये शेष बचता है। अब इसको भरने का किसका काम आएगा? इसको भरने का नंबर आएगा हमारा जो शुरुआत कर रहा है, जो शुरू कर रहा है पहले, वो भरेगा शेष फल वाले काम को। शेष काम को कौन करेगा? जिसने शुरुआत करी है। शुरुआत किसने करी है? ए ने करी है। पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ गया, 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, 22 दिन 22 चक्र। 22 चक्र को क्या लिख सकता हूँ मैं? 44 दिन पॉइंट के 4 दिन, ये एक है पॉइंट के 4। इतने दिन के अंदर वो टंकी को भर देंगे। ये बारी बारी वाले सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आते भी हैं, लेकिन इसमें दोनों भर रहे हैं, इसलिए बहुत आसानी से हमने कर दिया है। सीधा भाग दे दिया, 5 और 4 9 का सीधा भाग दे दिया है इसमें। कुल कार्य में, ये कुल कार्य मान लीजिए या टोटल लीटर पानी मान लीजिए या कुछ भी मान लेते हैं। कुल कार्य में मैंने सीधा सीधा भाग दे दिया और जो शेष बचता है उस शेष के अंदर जो काम शुरू करता है पहले उसका भाग देते हैं। ये उत्तर हो गया 44 दिन पॉइंट के 4। अगर इन दोनों में से कोई ये खाली कर रहा होता, ऐसा भी हो सकता है कि ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो सवाल हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाता। आप इसी सवाल को अगर दूसरे रूप में करना चाहें कि ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है, तो आप मान लीजिए कि ए जो है, इसको दूसरे रूप में मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप करके देखें सवाल को कि ए जो है ये इसने भरा और इसने खाली किया, बी ने। यही सवाल है, इसी सवाल को मैं दूसरे रूप में आपको लिख के दे रहा हूँ कि ए जो है 10 दिन में किसी चीज़ को, किसी टैंक को भर देता है और बी उसको 12 दिन में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। दक्षिण के 60 और 12 60। अब बताइए कि पूरा टैंक कितने समय में भरेगा? बताओ, पूरा टैंक
कितने समय में भरेगा। ये आपको मुझे बताना है। ए जो है भर रहा है और बी खाली कर रहा है। ए किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, बी उसे 12 मिनट में खाली कर देता है। तो ये 1 दिन की क्षमता आ गई। 1 मिनट की समझ लीजिए कि 1 मिनट के अंदर वो 6 लीटर पानी भर रहा है और ये 1 मिनट के अंदर, अगली दूसरी मिनट के अंदर ये 5 लीटर पानी खाली कर देता है। ये भी चक्र वाला ही होगा। ये भी बारी बारी से है कि पहले मैंने ए को खोला तो ए उसने 6 लीटर पानी उसमें डाल देता है टंकी में। बी को खोलता हूँ दूसरे मिनट पे तो बी उसमें से 5 लीटर पानी निकाल देता है। टोटल जो पानी दे रखा है, कुल पानी दे रखा है, ये रखा कुल लीटर पानी दे रखा है 60 लीटर। तो बताइए 60 लीटर पानी कितने समय में भरेगा, जिसको आप हल करेंगे और बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम। यदि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अथवा वाले या वाले जो सवाल होते हैं जिसको एक ही काम को 2 या 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें अनुपात निकालना है। सबसे पहले हमें अनुपात निकालना है 1 मेंस बराबर के 2 वोमेंस बराबर 3 बॉयज़। पहले इसमें दिन का भी गुणा कर देते हैं, दिन का गुणा हम बाद में कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है उससे, लेकिन पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं क्योंकि वो तो कट ही जाते हैं सीधे। आगे एक और करेंगे तो मैटर ख़त्म हो जाता है। तो इससे पहले हम अनुपात निकालते हैं एम अनुपात के वोमेंस और अनुपात बॉयज़। अब मैंने इनको सीधे अनुपात के रूप में लिख दिया। अब इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। जैसे ही मैं इनको अनुपात के रूप में लिखूंगा तो जो नीचे की चीज़ है वो ऊपर पहुंच जाएगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नीचे भी 1 है और ऊपर भी 1 है। यहाँ 1 है, 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये अनुपात के रूप में लिख दिया। अब नीचे जो लिखा हुआ है इनका मैं एलसीएम लूँगा। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अनुपात में जो एलसीएम आता है उसका सीधा हम गुणा कर देते हैं। अनुपात में जो एलसीएम आता है उसका हम सीधा गुणा कर देते हैं। तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा आपका 6 अनुपात के 2 तिया 6, 3 दूनी 6। 6 एलसीएम आ गया, 6 का सीधा गुणा कर दिया। ये मेंस, वोमेंस और बॉयज़ का अनुपात आ गया। अब वो कार्य कितना करवा रहा है, या तो आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें टोटल कार्य करना है। 1 मेंस भी 88 दिन में कर रहे हैं। 1 मेंस भी 88 दिन में कर रहे हैं। ये टोटल वर्क है हमारा। और अब हमें ये काम किस पे करवाना है, 1 मेंस, 1 वोमेंस, 1 बॉयज़। मेंस का मान कितना है, 6, 1 इंटू 6, 1 इंटू 2, 3 है और 1 इंटू 3, 2। 6, 6 और 3 9, 10 11। 6 एकन 6, 3 एकन 3 और 2 एकन 2। 6, 6 और 3 9, 10 11। ऊपर 6 इंटू के 88 बटे 11, 11 8 88, 8 छिंगे 48। 48 दिन में हल कर देंगे 1 मेंस, 1 वोमेन और 1 बॉयज़। ये सभी मिलकर उसको 88 दिन में हल कर देंगे। ये अनुपात का निकालना, ये अनुपात समानुपात वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिखाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। बहुत सीधा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। 6
मेंस और 8 वुमेन। 6 मेंस और 8 वुमेन्स 10 दिन में वो क्या कर देते हैं, एक कार्य को पूरा कर रहे हैं। एक कार्य पूरा करते हैं। अब वो कह रहा है 3 पुरुष 4 वुमेन्स उसको कितने दिन में हल करेंगे। 3 6 हो गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे जस्ट इसका डबल हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 हैं तो यहाँ पे 8 हैं। जब ये डबल इसको 10 दिन में कर रहे हैं तो इससे जो कम होंगे वो कितने दिन में कर देंगे, सीधा सीधा है 20 दिन में करेंगे। ऐसे सवाल आ जाते हैं और अक्सर हम करके उन्हीं कैलकुलेशनों में M1 D1 में लगे रहते हैं, जिसके कारण हमारा सवाल गलत हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, Q उस कार्य के 40% भाग को 15 दिन में, R उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में तथा S उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा ये बताना है हमें केवल। देखिए P जो है किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर रहा है। P क्या कर रहा है कि कोई कार्य है, कुल काम का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। P है कुल काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो कुल काम को कितने दिन में करेगा, सीधा गुणा हो जाएगा इसमें 40 दिन में। P कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। और नंबर आता है Q का। Q 40% भाग को, Q 40% भाग को 40% भाग को 15 दिन में हल कर रहा है। 40% को 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी। 15 पंजे 75, ये हो जाएगा 75/2, भाग दे दीजिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। Q जो है उसको 37 दिन में, 37.5 दिन में उस कार्य को हल करेगा। Q के बाद R आता है। R कितने दिन में करेगा, 1/3 भाग को 13 दिन में करेगा। तो कुल काम का 1/3 कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में। तो 13 थी 39, तो R कितने दिन में करेगा, 39 दिनों में। सीधे सीधे हैं ये, वैसे सीधे कर देते हैं, आपको समझाने के लिए पूरा खोल के बताना पड़ रहा है। S का नंबर आता है। S कुल काम का कितना करेगा, कुल काम का 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। तो पूरा काम 7 छिंगे 42 दिन में हल करेगा। ये चारों का निकल के आ गया हमारा। R कर रहा है उसको 40 दिन में, Q कर रहा है 37.5 दिन में, और R कर रहा है 39 दिन में, और S कर रहा है 42 दिन में। और अब बता दीजिए इसमें से कौन सा सबसे पहले हल कर रहा है, Q कर रहा है। तो सबसे पहले कौन हल करेगा, Q। सबसे पहले Q कार्य पूरा करेगा।
अगर हम चाहें तो सीधा सीधा इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको सीधा सीधा कर सकते हैं हम। देखिए सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये तो मैंने समझाने की वजह से लिख दिया है कि P 1/4 भाग 10 दिन में करा है तो 4 धारे 40 कर दीजिए सीधा, 40 दिन में। चालीस दिन में कर सकता है। उसके बाद Q का नंबर आता है, सीधा कर दीजिए ऐसे ही, 40% निकाल के सीधा आ जाएगा 37.5। उसके बाद R का नंबर आता है 13 × 39, सीधा कर दीजिए, 3 का 13 में गुणा कर दीजिए, 13 × 39 दिन में। H का नंबर आएगा, S का नंबर आता है 7 × 6 = 42, सीधा कर दिया हमने। देखिए पता चल गया Q सबसे पहले कर रहा है काम हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि A एक काम को 6 दिन में कर सकता है, B A से 25% अधिक कुशल है, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। B जो है 25% कुशल है, 25% कुशल है कौन, B। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/4। यहाँ A लिख दिया, ये B लिख दिया, ये सामने इनकी क्षमता है। इस तरीके के सवाल पहले बता चुका हूँ मैं कि A की क्षमता 4 है तो B की क्षमता कितनी होगी, 4 और 1 5। A की क्षमता 4 है तो B की क्षमता 5 है। अब जो समय होता है वो क्षमता का सीधा जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। A 5 दिन में 4 काम करता है और B 4 दिन में 5 काम कर देता है, तो कौन ज़्यादा कुशल है, B ज़्यादा कुशल है हमारा। समय जो होता है क्षमता का जस्ट उल्टा होता है। ये 5 दिन दे रखा है, 5 दिन में 4 काम कर रहा है, 5 दिन, और इसमें A का मान भी दे रखा है 6 दिन, तो 5 बराबर के 6 आ गया, तो 1 बराबर के 6/5। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो इसके दिनों की संख्या पता चल जाएगी, इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो इसके दिनों की संख्या पता चल जाएगी। तो 4 × के 6/5, इसमें गुणा कर दिया मैंने, ये आ गया 4 × 6 = 24/5। इसमें भाग दे देते हैं तो 5 × 4 = 20 और 4 24/5 इतने दिन में हल कर देगा। B उस कार्य को 4 सही 4/5 दिन में हल कर देगा। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।